नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 381वां एपिसोड है जिसका नाम है लाभ स्थान का रहस्य। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपको एक खुश खबर देना चाहते हैं। वह खुश खबर यह है कि आज हमारी चैनल ज्योतिष का सफर 50,000 सब्सक्राइबर को पार कर चुकी है, जिसकी हमें खुशी है। अलबत्ता यह एक मुकाम है, मंजिल नहीं। हमारा सपना 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने का है और यह सपना आप सबकी दुआ से एक दिन पूरा अवश्य होगा। एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। लाभ स्थान 11वां है। लाभ का मतलब है फायदा, प्रॉफिट या मुनाफा। यह सब हमें कर्म करने से ही हासिल होता है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमें संतोषजनक लाभ नहीं मिलता। इसका कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। लाभ स्थान पूर्व जन्म के पंचम स्थान से भावत भावम 7वां है। जब हमारे बैंक खाते में हमारे नाम से कुछ जमा नहीं होता तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि हमने पूर्व जन्म में भलाई के कर्म किए होंगे तो वर्तमान जन्म में हमें इसका लाभ मिलता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारे हाथ खाली ही रहेंगे। लाभ हमें नहीं मिलेगा क्योंकि 11वां स्थान लाभ, प्रॉपर्टी और बड़े भाई और इच्छा पूर्ति का है। स्थान के कारक गुरु है। धन का हवाला गुरु के पास है। स्थान से इंसान को बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे धन लाभ, प्रॉपर्टी लाभ, पत्नी लाभ, संतान लाभ, सेहत का लाभ, विद्या का लाभ और न जाने तरह तरह के लाभ इस स्थान से इंसान को मिलते हैं। यह स्थान जितना बलवान होगा उतना ही जातक धनवान होगा। इस स्थान से धन प्राप्त करने की योग्यता भी देखी जाती है। पैतृक धन संपत्ति इसी स्थान से मिलती है। जेवरात और रत्नों का शौक यही स्थान दर्शाता है। आपके सेठ के पास कितना धन है इसका पता इस स्थान से चलता है। आपने किसी को ब्याज से धन दिया हो, उस ब्याज की हानि भी यही स्थान दर्शाता है। प्रधान पद या मंत्री पद देने वाला स्थान भी 11वां है। इच्छित चीज की इच्छा पूर्ति इस स्थान से होती है। माता के आयुष्य का रहस्य इस स्थान से खुलता है। पेंटिंग कला में काबिलियत इस स्थान से देखी जाएगी। पैरों के नले और हमारा कान इस स्थान से देखे जाते हैं। आज हम 11वें लाभ स्थान के रहस्य को नजदीक से जानेंगे। आइए आपकी कुंडली में 11वां स्थान क्या कहता है, इसे जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है। यह वृषभ लग्न की कुंडली उदाहरण कुंडली है। आपका लग्न कोई भी हो, इस कुंडली में लाभेश गुरु बनता है, क्योंकि 11वां स्थान लाभ का होता है। तो इस उदाहरण कुंडली में लाभेश गुरु बनेगा। आपको अपनी कुंडली में जो ग्रह लाभ स्थान का मालिक बनेगा उसे समझना है। लाभेश यदि लग्न में होगा, इस कुंडली में लाभेश गुरु है। यदि लाभेश लग्न में होगा तो पहला स्थान हमारा शरीर है। दुनिया के सारे लाभ आपके शरीर को मिलेंगे। आप सात्विक विचारों वाले बनेंगे। आपको हमेशा लाभ मिलता रहेगा। आप धनवान और सुखी बनेंगे। आपको मेहनत में विश्वास होगा, इसीलिए आप उद्यमी बनेंगे। आप शूरवीर और सर्वप्रिय व्यक्ति बनेंगे। प्रसिद्धि आपको मिलेगी। आप नीच लोगों से
दूर रहेंगे। राजा से भी धन लाभ होने की संभावना यहाँ रहेगी। संतान सुख आपको मिलेगा। आपके हाथों से हमेशा शुभ कार्य होते रहेंगे। आपके द्वारा किया गया शुभ कर्म आपके आयुष्य में वृद्धि करेगा। लंबा आयुष्य आपको मिलेगा। गुरु जो इस कुंडली में लाभेश है, लाभेश आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में होगा तो यह स्थान धन वाणी और कुटुंब परिवार का है। हम सभी जानते हैं कि बिना धन के किसी का गुजारा इस दुनिया में नहीं होगा। आपके पास धन रहेगा भी और टिकेगा भी। आप सर्व सिद्धि यहाँ हासिल करने वाले धनवान बनेंगे। आप सुखी, दानी और धार्मिक स्वभाव के बनेंगे। यदि आपकी कुंडली में लाभेश कोई शुभ ग्रह बनेगा तो आप बलवान, अपनी बनाई नीति पर चलने वाले होंगे। जैसे इस कुंडली में लाभेश गुरु है जो शुभ ग्रह है, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो आप शास्त्र पुराणों के ज्ञाता बनेंगे। आप दीर्घायुषी होंगे। आपके अंदर में लोग काम करेंगे, यानी दूसरों को आप रोजगार देंगे। यदि आपकी कुंडली में लाभेश, लाभ स्थान का मालिक जिसे लाभेश कहते हैं, यदि वो पाप ग्रह बनेगा कोई, तो आप चोर, रोगी, अल्प सुखी बनेंगे। आप चतुर अवश्य होंगे, लेकिन स्वभाव से आप चंचल होंगे। कुटुंब में कलेश यहाँ होता रहेगा। यदि कोई पापी ग्रह लाभेश बनेगा तो आपको ऐसा समझना है। लाभेश आपकी कुंडली में तीसरे स्थान में होगा तो यह स्थान हिम्मत, मेहनत, पराक्रम और भाई बहन का है। आप सर्व कार्य में कुशलता प्राप्त करेंगे। नामुमकिन शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होगा। आपको अपने भाई बहन का प्यार और सुख मिलेगा और आप धनवान भी बनेंगे। कभी पेट में सूल होने की शिकायत आपको हो सकती है। आप पराक्रमी, पवित्र और धार्मिक विचारों वाले बनेंगे। रत्न संबंधित ज्ञान आपके पास होगा और आप कुटुंब प्रेमी बनेंगे। आपके लाभेश के साथ यदि कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो आप अपने भाई की संपत्ति की देखभाल कर सकेंगे। यदि लाभेश के साथ कोई पाप ग्रह तीसरे स्थान में मौजूद होगा तो भाई के साथ आपकी शत्रुता होगी। पराक्रम में आप पीछे रहेंगे, ऐसा आपको समझना है। लाभेश यदि आपकी कुंडली में चौथे होगा तो यह स्थान माता, मकान, वाहन और सुख का है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह सुख में से भी दुख ढूंढ निकालता है, जबकि कुदरत ने हमें इस दुनिया में सारे सुख भोगने के लिए ही भेजा है। ऐसा हमें समझना चाहिए। लाभेश इस स्थान में होगा तो अपने मामा से आपको लाभ मिलेगा। आप मुसाफरी करेंगे, तीर्थ यात्रा का पुण्य भी आपको मिलेगा। मकान और वाहन का सुख आपको अवश्य मिलेगा। माता पिता का प्रेम पाने के लिए आप भाग्यशाली बनेंगे। धर्म में आस्था आपको रहेगी। आप विनयशील, नम्र और लंबे आयुष्य के मालिक बनेंगे। आपके संतानों पर आपको गर्व होगा। वह आपका नाम रोशन करेंगे। यदि लाभेश किसी की कुंडली में पंचम में होगा तो यह स्थान प्रेम, विद्या, संतान, पूर्व जन्म और शेयर बाजार का है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुरूप हमें वर्तमान जन्म मिला है।
आपको विद्या का लाभ यहाँ मिलेगा। पुत्र के द्वारा आप सुखी बनेंगे। संतान ज्यादा होंगे। धर्म में रुचि रहेगी। आप अनेक लोगों पर उपकार करेंगे। आप धनवान बनेंगे। भोजन में रुचि ज्यादा रहेगी। यह स्थान पूर्व जन्म का है। इस स्थान का मालिक आपकी कुंडली में यदि बलवान होगा तो आपको समझ लेना है कि पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं। फलस्वरूप इस जन्म में सुख मिलेगा। आपकी कुंडली में पूर्व जन्म का मालिक यदि नीच का होगा तो अपनी जिंदगी में कड़े मुकाबले के लिए आपको तैयार रहना होगा। और यदि लाभेश आपकी कुंडली में छठे स्थान में होगा तो यह स्थान रोग, शत्रु, चोट और कर्ज का है। हमें कुदरत ने जो शरीर दिया है तो शरीर में रोग भी होंगे, शरीर को चोट भी लग सकती है और शरीर को कर्ज भी लेना पड़ सकता है। लाभेश का इस स्थान में आना यही दर्शाता है कि आपको रोग परेशान करेंगे। विदेश यात्रा का मौका आपको अवश्य मिलेगा। परदेश में सदा के लिए रहने का लाभ मिल सकता है आपको, लेकिन बुद्धि क्रूर होगी। आप ज्यादातर नौकरी करेंगे और अपने शत्रुओं से परेशान रहेंगे। फिर भी शत्रु से बचने की नीति के जानकार आप होंगे। सुनने की तकलीफ रहेगी। कुटुंब परिवार वाले आप होंगे, लेकिन शरीर से कमजोर होंगे और शत्रु और मृत्यु से आप सदा ही भयभीत रहेंगे। लाभेश गुरु यहां होता है इस कुंडली में। आपकी कुंडली में ये ग्रह कोई और भी बन सकता है लाभेश, तो वही ग्रह को आपको समझना है। तो लाभेश आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में होगा तो यह स्थान पत्नी, व्यवसाय और साझेदारी का है। पत्नी साक्षात लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के आने के बाद ही पति धनवान बनता है। आपको ससुराल से लाभ मिलेगा या पत्नी कोई नौकरी करती होगी तब भी लाभ मिल सकता है। आप गुणवान, उदार दिल के कामी बनेंगे। अपनी पत्नी के वश में रहेंगे। पत्नी का सुख मिलेगा। आपको कविता का शौक भी यहाँ रहेगा, लेकिन स्वभाव थोड़ा उग्र होगा। व्रत, उपवास और तीर्थ यात्रा आप करेंगे। धन धान्य से आप सुखी रहेंगे। आप चरित्रवान तो होंगे ही, साथ ही कोई पद आपको मिल सकता है। सप्तम में कोई पाप ग्रह होगा, चाहे वह लाभेश ही क्यों ना हो, तब आपको रोग सताएंगे, ऐसा समझना है। लाभेश यदि आपकी कुंडली में अष्टम में होगा तो यह स्थान आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत का धन का है। इसी स्थान से लंबी बीमारी भी देखी जाती है। तो जो शरीर हमें मिला है तो एक दिन उस शरीर का नाश भी होगा। यह स्थान 12 स्थानों में से सबसे ज्यादा रहस्यमय स्थान है। इस स्थान से मृत्यु के कारण का पता चलता है। कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें नुकसान होने की संभावना रहेगी। आपको दीर्घ आयुष्य मिलेगा, लेकिन आपकी पत्नी की मृत्यु आपसे पहले होगी या किसी भी तरह पत्नी का वियोग आपको सहना होगा। आपका शरीर मजबूत होगा, फिर भी आप दुराचारी और आलसी बनेंगे। आपके मित्र दगाखोर और धोखेबाज निकलेंगे। इस स्थान में पाप ग्रह के साथ लाभेश होगा तो आप रोगी और दुखी बनेंगे, और शुभ ग्रह के साथ होगा तो आपके शत्रु ज्यादा होंगे। शत्रु का त्रास सहना होगा। इस स्थान में शुभ ग्रह
मृत्यु को आसान बनाएगा और पाप ग्रह होगा तो मृत्यु कष्टदायक बनेगी, ऐसा हमें समझना है। गुरु आपकी कुंडली में जो लाभेश बना है, तो लाभेश आपकी कुंडली में भाग्य में होगा तो यह स्थान पिता, भाग्य, धर्म और तीर्थ यात्रा का है। लाभेश अपने स्थान से भी यहाँ 11वें होगा, जो भाग्य करता है ऐसा मानना चाहिए। वैसा कोई नहीं करता, क्योंकि भाग्य के बस में ही सब कुछ है। जो भाग्य करेगा वो कोई नहीं कर पाएगा। तो हमारा भाग्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए भाग्य को चमकाने के लिए कर्म करना होगा। लाभेश भाग्य में होगा तो जातक धर्म में श्रद्धा रखने वाला होता है, उसे तीर्थ यात्रा का लाभ मिलता है। वह भाग्यशाली, चतुर और सत्यवादी बनता है। वह धनवान और सुखी बनता है। स्वभाव अच्छा होता है। अपने गुरु का आदर वह करता है। वह पुराणों का ज्ञाता होता है। यदि लाभेश कोई पाप ग्रह होगा तो ज्यादा लाभ जातक को नहीं मिलेगा। रिश्तेदारों से संबंध बिगड़ेंगे, यह तय समझना है। यदि लाभेश पाप ग्रह होगा तो आपकी कुंडली में यदि लाभेश कर्म में 10वें होगा तो यह स्थान सत्ता और कर्म का है। कर्म से ही भाग्य बनता है। बिना कर्म के अच्छे फल की आशा रखना बेकार है। भाग्य कितना भी बलवान क्यों न हो, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। यहाँ जातक जितेंद्रिय, बुद्धिमान और गुणवान होता है। वह राजा का प्रिय और सत्यवादी होता है। वह धनवान और प्रसिद्ध बनता है। वह तत्काल कार्य करने वाला और एहसान करने की नियत वाला होता है। अपने धर्म में ही उसे श्रद्धा होती है। वह अपनी माता का भक्त और उसकी सेवा करने वाला सुखी होता है। उसे दीर्घायुष्य मिलता है, लेकिन कुटुंब के बुजुर्गों से उसे वैर होता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। और यदि लाभेश आपकी कुंडली में लाभेश 11वें लाभ स्थान में ही होगा तो यह स्थान लाभ, प्रॉपर्टी, बड़े भाई और इच्छा पूर्ति का है। हमारे मन में हजारों इच्छा अंगड़ाई लेती है, लेकिन वह सारी इच्छा या कामना हमारी पूरी नहीं होती, क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। लाभेश लाभ में होने से जातक पंडित बनता है। वह सुखी होता है। जातक को हर कार्य से लाभ मिलता है। मिट्टी को हाथ लगा दे तो वह भी सोना बन जाती है। जातक के सुख में दिनों दिन इजाफा यहाँ होता रहता है। वह कविता का शौकीन बनता है। उसके हाथों सुख कार्य होते हैं। वाहन का सुख, घर का सुख, प्रॉपर्टी का सुख उसे मिलता है। जानवरों को पालने का शौक उसे हो सकता है। उसका शरीर उत्तम और जबान मीठी, एक अच्छा वक्ता ऐसा जातक बनता है। और यदि लाभेश किसी की कुंडली में 12वें होगा तो यह स्थान खर्च, मोक्ष, विनाश और बंधन का है। जिस तरह लग्न पहला स्थान होता है जो हमारा शरीर है, उसी तरह 12वां स्थान हमारे शरीर का विनाश दर्शाता है। शरीर रूपी मकान को खाली करने का नोटिस इसी 12वें स्थान से इंसान को मिलता है। जातक अधम, दुखी, व्यसनी और दुष्ट बुद्धि वाला बनता है।
उसका स्वभाव विचित्र होता है, अनेक कार्य उसे करने पड़ते हैं। वह व्यभिचारी और अल्प धन वाला होता है, उसमें काम वासना ज्यादा होती है। वह एक से ज्यादा पत्नी प्राप्त करता है। वह लोभी होता है, नीच लोगों से मिलकर काम करता है और अपनी आजीविका चलाता है। वह अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है, इसीलिए रुपयों की बचत ऐसा जातक नहीं कर पाता। लाभेश 12वें जाएगा तो दुनिया से मिले हुए सारे लाभ खर्च हो जाएंगे। उसका दुनिया में आने का फेरा फोगत हो जाएगा। उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, नया जन्म यहाँ लेना होगा। तो दोस्तों, आज हमने 11वें के मालिक लाभेश का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।